हमीदा, हमीदा, इधर आना जरा। जी आपा। जी आपा। ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई तुम्हारी बेटी के बारे में? खैरियत है? क्या सुना आपने मेरी बेटी के बारे में? तुम्हारी बेटी अपने पिछले मंगेतर के साथ पूरा पूरा दिन मोटरसाइकिल पर घूमती थी, गायब रहती थी, हैं? और कह रही हो कि क्या सुन रही हूँ? आपने गलत सुना है मेरी बेटी के बारे में। आप इल्ज़ाम लगा रही हैं आपा मेरी बेटी पे। बंद करें, बंद करें। मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ? ये क्या कह रही हो तुम? अरे ये हमारा हक बनता है कि हमारी होने वाली बहू के किरदार के बारे में कोई बोले तो हमारे पास जवाब तो हो देने को। ऐसे कैसे हो सकता है? ये आप झूठ बोल रही हैं। सरासर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं मेरी बेटी पे। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बीबी, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ये पूरा जमाना कह रहा है। और जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं बारात नहीं लाने की। फहमीदा आपा, बाखुदा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमीदा की बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो रही है। मेरे घर तो शादी का कार्ड गया था, उसमें ढोल की मेहंदी का था, सो मैं आ गई। हाय काश मैं ना आती, ना मैं आती ना मेरे मुंह से सच निकलता। बहुत अच्छा हुआ, ये अल्लाह ने बहुत अच्छा कराया। तुम ना आती तो हमें कैसे पता चलता कि धोखा हुआ हमारे साथ। फहमीदा आपा, धोखा हुआ नहीं, धोखा होने वाला था। वो तो अच्छा हुआ वक्त पे पता चल गया। जभी तो ये इतनी बारें न्यारी थी मुझ पर कि मैं चढ़ावे में सोने के कड़े चढ़ाऊंगी और 21 जोड़े मर्दों के और 21 जोड़े औरतों की। धोखेबाज कहीं की, फरेबी। अरे मैंने खामखा जिक्र कर दिया, तुम्हारी महफिल ख़राब हो गई। अरे ये क्या कह रही हो नईमा? ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत एहसान किया हम पर। वरना हमें कैसे पता चलता कि उसकी रुखसती तो पहले हो चुकी है मोटरसाइकिल पर और तलाक भी हो गई। फहमीदा आपा, आहिस्ता आहिस्ता, लोग सुन रहे हैं। अरे तो सुने तो ज़रूर सुने। मेरे बेटे के लिए क्या यही रह गई थी तलाकशुदा? और कहाँ है वो? बुलाओ उसे, अभी उसकी खबर लेती हूँ मैं। जिसने मेरे बेटे का रिश्ता कराया था, क्या नाम है उसका? बुलाना उसे जरा। बेबी रिश्ते वाली धोखेबाज। लो भाई, आ गई बाजी जी। जब गेट पर तबले के बजाय जंग का तबल बजे ना, तो समझो आज फिर केस खराब हो गया। आ रही हूँ बाजी, आ रही हूँ, खोल रही हूँ। गहरी हो गई क्या? सुनाई नहीं देता? दरवाजा खटखटा रही हूँ कब से मैं। इतना गर्म पानी देर से रखा था ना फ्रिज में। बाजी सुबह पानी उबाल कर पंखे के नीचे ठंडा करके फिर फ्रिज में रखा था। उस वक्त की जो बिजली गई गई अभी आई है। तौबा, आज का तो ना दिन ही मनहूस चल रहा है। तुझे पता है क्या हुआ है? नज़ीर का फोन आ गया कि उसकी बेटी लड़ झगड़ के घर वापस आ गई है। भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे खुद बताओ। उसके बाद वो लिटिल स्टार वाली आंटी नहीं, उनका फोन आ गया कि उनकी जो बहू है उसने नाक में दम कर रखा है। फिर बहू के घर वालों को बुलाया, उनसे बातचीत कराई, सुलह सफाई कराई। अरे भाई मुझे ये बताओ, हम शादी कराते हैं, रिश्ते कराते हैं, अब हमने आफ्टर रिश्ता सर्विस तो नहीं रखी हुई ना हम कोई वारंटी देते हैं कि भाई शादी के बाद कोई कैसा निकलेगा। उसके बाद शगुफ्ता आपा की बेटी का मसला खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ बाजी? वो शगुफ्ता बाजी की बेटी नजमा, वो तो बड़ी प्यारी सी मासूम सी है। हाँ भाई, लड़के और लड़के के सारे घर वालों को बता दिया था कि लड़की बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बीए भी कर रही है आगे। मगर बस उस बेचारी की किस्मत ही ख़राब है। निकाह हुआ था उसका और घर बैठे तलाक हो गई, रुखसती भी नहीं हुई थी। फिर अब क्या हुआ? अरे भाई फिर ये हुआ कि लड़के वालों के घर में किसी ने जाके बता दिया कि जिससे पहले शादी हुई थी ना, उस लड़के के साथ ये बच्ची बाहर मोटरसाइकिल पर आवारागर्दी करती फिरती थी। हाय सच्ची? नजमा तो ऐसी नहीं लगती। अरे कहाँ मोटरसाइकिल पे ले लेके घूमता होगा, पागल हो गई हो क्या? इतने सख्त हैं नजमा के बाप भाई, तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। मुझे तो यकीन है ये ज़रूर उसके किसी कमीने रिश्तेदार की शरारत है। तो फिर बाजी क्या ये रिश्ता कैंसिल? पागल हो गई है, रिश्ता कैंसिल? आज तो उनके घर में ढोलकियाँ हो रही थी, सारी बात तय होनी थी और ये झगड़ा हो गया। बेबी बाजी मैं तो कहती हूँ छोड़ो,
ये जो नजमा के घर वाले हैं और जहाँ आपने उसका रिश्ता तय किया है, मुझे तो दोनों कसाई लगते हैं। मैं तो कहती हूँ छोड़ो, और आप कहो ना आपस में मिलकर खुद ही निपट लो। अरे क्यों दफ़ा करो, दोनों तरफ मेरी आधी आधी फीस रहती है। और वो जो बुढ़िया है ना, 100 रुपए का 2 दफ़ा मेरा बैलेंस ख़त्म करा चुकी है कि जद्दा में भाई से बात करनी है, मशवरा कर लूँ। मशवरा ही नहीं ख़त्म हो रहा उसका तो। नहीं इफ़त, ये रिश्ता तो मैं करा के ही दम लूँगी। और तुम ना अपने ज़रा मशवरे अपने पास रखा करो। खाना बांध दिया कि नहीं? बाजी ऐसी निहारी बनाइए ना कि आप याद करेंगी। ऐसी निहारी बनाइए कि बस उसमें निहारी का जायका भी है कि नहीं? बहुत जायका है बाजी, और मैं समीना बाजी की तरफ बांधकर छोड़ भी आई हूँ। अरे तो तू अकेले क्यों चल पड़ी? हम दोनों साथ ही चले जाते। तो समीना बाजी का घर कौन सा दूर है, यहीं तो है नुक्कड़ पर। आप और समीना बाजी तो हमेशा साथ रही हैं ना। पहले आपका घर चौराहे पर था और समीना बाजी का पिछली गली में। हाँ, हम हमेशा बड़े करीब रहे, बहुत ही करीब। ये नाहिद नजर नहीं आ रहा, किधर है? आपका भाई आज तक कभी टाइम पे आया है? चलो खुद ही आ जाएगा निहारी की खुशबू सूंघते हुए। हम चलते हैं। आप ठंडा पानी भी समीना बाजी के यहाँ ही पी लीजिएगा, और मैं भी वहीं से ही घर निकल जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, भूख भी बड़ी जोर की लगी है और प्यास भी। उठ जा चल। ताला कहाँ है गेट का? मजाल है कि कोई आवाज तो आ जाए किसी जानदार की मगरिब के बाद। दिन में भी आवाजें आती हैं तो वही कुत्ते बिल्लियों की। क्या ही अच्छा होता तो 1-2-4 पोता पोती दे देता मुझे। अरे दर्जनों तो नहीं मांगी थी, सिर्फ 1-2-4 ही तो मांगी थी। कुछ तो रौनक होती है इस बेजान घर में। अम्मी खाना लगा दूं? क्यों, इफ्तिखार का इंतजार नहीं करेंगे क्या? नहीं, आज उन्हें देर हो जाएगी, ऑफिस में कुछ काम है। उन्होंने कहा था हम लोग खा लें। एक इफ्तिखार ही तो होता है, बाहर के किस्से कहानियाँ चुटकुले जिंदा लोगों के हाल अहवाल बताता है, वरना सारा दिन ही हो जाता है इस बांझपन का शौक मनाते हुए। अरे वहीं आती हूँ मैं खाना खाने के लिए, सुबह से कमरे में बंद रह रहे कदम घुटने लगता है। अरे रज़िया ज़रा रुक, हाथ पकड़ बेटा। कोई और तो है नहीं जो हमारा सहारा बन सके, तू ही रह गई है बस। भाई चाय को तो बोल दो। हाँ चाय तो ला दे यार। अबे सलीम और रफीक क्या हाल है? कैसे हो यार? खैरियत से? बस यार क्या बताऊं। भाई तू तो पिंडी चला गया था शादी के बाद। अबे जैसे ही सास का इंतकाल हुआ, अभी तो 40वें की चांदनी अभी नहीं लिपटी थी, मैंने बीवी को बोला चल कराची वापस। अबे टिकट भी चलती हुई ट्रेन में टीटी से लिया है। बड़ी जल्दी दिखाई यार तूने। अगर तेरी सास दोबारा जिंदा हो गई तो? अबे पागल हो गया क्या, दुश्मनी है क्या मुझसे? देखो यार, जिंदगी शर्त है, मुलाकात तो हो ही जाती है। अबे दोपहर की गाड़ी से यहाँ पहुँचा हूँ और रात को ठिये पर। मुझे पता था धरना हो, हड़ताल हो, कोई इधर से उधर हो जाए, कोई मर जाए, यार दोस्तों की महफिल यहीं जमेगी। अबे बात सुन, गूंगा है क्या, बोलता बोलता नहीं है? अबे गूंगा समझ रहा है तुझे? अपना इंट्रोडक्शन तो करा। अबे भाई इंट्रोडक्शन। मैं गूंगा नहीं हूँ। मेरा नाम नाहिद अफजाल है। मजाक उड़ाते रहते मेरा। और
अरे भाई खाना ला दो। निहारी की खुशबू मेरी आंतों में पहुंचे हुए भी घंटा हो चुका है। निहारी की खुशबू आंतों तक पहुंच गई होगी और चूहों ने दौड़ना भी शुरू कर दिया होगा। जनाब, चूहे अब पेट में दौड़ते नहीं हैं, धरना देते हैं। चलो कहीं तो तब्दीली आई। वैसे समीना, ये दिन भर में कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करता है या सारा दिन बस टीवी पे खबरें ही देखता रहता है? अरे कहाँ, एक्सरसाइज का नाम सुन के तो हमारे घर में जंग छिड़ जाती है। अरे क्यों परवेज? और वो फिजियोथेरेपिस्ट जो आ रहा था? वो तो इन्होंने कब का भगा दिया। फिजियोथेरेपिस्ट भगा दिया? क्यों? अगर फिजियोथेरेपिस्ट खातून हो तो फिर भी मेरी समझ में आता है। ये मर्द फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पैसे ज़ाया करना मेरी समझ से बाहर है। तुम पैसे की फिक्र क्यों करते हो परवेज? तुम्हारे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। अरे कहाँ ज़रूरी है? 4 दिन में मैंने सारी एक्सरसाइजेस सीख ली हैं। समीना को सिखा दूंगा। मगर परवेज, एक्सरसाइज ज़रूरी है। बेबी, कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैं नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकूंगा। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसे इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे ज़ाया करने वाली बात है। परवेज, कोई मुआवजा भी हो सकता है। हम दोनों कितनी मन्नतें मानते हैं, दुआएं करते हैं। बस अब मन्नतें ख़त्म, फिजियोथेरेपी वाला आउट और खाना शुरू। खुदा के वास्ते कम से कम हमारी उम्मीदें तो मत तोड़ो। मेरी उम्मीद तो तुम हो। बल्कि हम दोनों की उम्मीद तुम। बेबी, तुमने जो मेरे लिए किया, हमारे लिए किया, हमारी औलाद के लिए किया, कितनी दफ़ा गिनवाओगी कि हमारा सारा खर्चा तुम्हारी वजह से चल रहा है, ये छत तुम्हारी वजह से है, हम तुम्हारी उम्मीदों पर तो जिंदा है। कितनी दफ़ा कहा है कि इस तरह मत बोला करो। मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानता हूँ। तुमने ऐसे वक्त पे हमारी मदद की है जब अपनों ने छोड़ दिया, बेसहारा, माजूर। तुम ना होती तो मेरे ख़ानदान के साथ क्या होता है तो सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। हम दोनों तुम्हारे बहुत एहसान मानते हैं। बस कर दो, इतनी तारीफें मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो, अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? खाना नहीं दोगे क्या परवेज को? गर्मा गर्म चावल ठंडे हो गए थे, दोबारा गर्म करके लाई हूँ। गर्मा गर्म चावल से क्या होता है जब जिंदगी में ही गर्म जोशी ना हो तो। देखो रज़िया, ऐसे भी घर साएं साएं करता है, उस पे इफ्तिखार भी ना हो तो बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है। पूरा घर काट खाने को आता है। अम्मी, मैं तो इन्हें बहुत कहती हूँ पर ऑफिस के काम ही ख़त्म नहीं होते। पैदा माँ करती है और वो संभाल बहू लेती है। वैसे वो तुम्हारी बहुत सुनता है, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो? देखो रज़िया, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हो। सोचो, ये घर घराना, ये नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? आप तो जानती हैं अम्मी, मैंने तो अपने सारे टेस्ट करा डाले। तुम तो जानते हो सारे टेस्ट तुम्हारे ख़राब थे, लेकिन इफ्तिखार के तो ख़राब नहीं थे। वो तो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। कोई दूसरी राह भी तो हो सकती है। दूसरी राह? बस कर दो ज़ैन, बस कर दो। खाला सिर्फ 5 मिनट और गेम खेल लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं खेल लूं 5 मिनट और। सुबह कौन उठेगा? खाला प्लीज। अरे स्कूल के लिए कैसे उठेगा जब गेम खेलता रहेगा? ज़ैन छोड़ दे। ज़ैन, क्या कर रहे हो तुम? जाओ जाके दांत ब्रश करो। मम्मी प्लीज। नहीं ज़ैन, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है ना, चलो फौरन जाओ। अब कैसे सीधा हुआ है? अम्मी को देख के कैसे सीधा हुआ है? जा। गेम खेलेगा मगर दांत नहीं ब्रश करेगा।
तुम उसे सुला दो। कोई क्या करे, मैं जैन को सुलाने जा रही हूँ। कोई क्या कहे, वो मेरे बगैर सोता नहीं है ना। तुम लोग बातें करो। कहीं दरमियां कोई और है, ये ज़माना कितना कठोर है। ये लो भाई। मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। अरे भाई क्या बात है, बहुत खामोश हो आज। जब दिल और दिमाग की जंग जोरों पर हो, जब अकल जीत रही हो, और उम्मीदें, एहसासात, जज्बात सब हारते हुए दिखाई दे, बिल आखिर जीत अक्ल की होती है और उम्मीदें हार जाती हैं। अच्छा, अरे भाई खैरियत तो है? इतना फलसफा झाड़ दिया आज आपने, इतना कुछ कह दिया इतने से अल्फाज में। इफ्तिखार, आप दूसरी शादी कर लें। क्या? अम्मी को, इस खानदान को एक सिलसिला चाहिए, एक वारिस चाहिए। ओ खुदा के वास्ते यार, हम कौन सा किसी बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक हैं? और मेरा इफ्तिकार तो सुख की सेज और सोने की कान है। लेकिन ये जो आपकी सुख की सेज और सोने की कान है ना, उसके ऊपर दूसरी शादी और बे औलादी का ठप्पा लगा हुआ है। 11-1200? इतने पैसे कहाँ से आएंगे परवेज? आज बहुत दिनों बाद मैंने एक ऐसा रिश्ता कराया है जहाँ तकदीर की सजा औरत को ही भुगतनी पड़ती है।